आज के इस वीडियो में हम निफ्टी को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही सही, पर सबसे पहले पावर सेगमेंट की दो मेजर कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसके बीच में हमेशा कंफ्यूजन चलता रहता है, अदानी पावर और टाटा पावर। इतने डिटेल में पॉइंट्स को कवर कर लेंगे कि इस वीडियो के बाद आप खुद बता पाएंगे कि आपके लिए कौन सी कंपनी है बेटर। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पॉइंट के कंपैरिजन से शुरू करते हैं। बिजनेस मॉडल, टाटा पावर एनर्जी को प्रोड्यूस, ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूट तीनों करता है। इसी के अगेंस्ट में अदानी पावर का काम है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ट्रांसमिशन का सारा काम करती है अदानी ट्रांसमिशन। सेकेंड, अगर हम पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो टाटा पावर की थोड़ी सी ज्यादा है और टोटल कैपेसिटी आ जाती है 14,076 मेगावाट। इसी के अगेंस्ट में अदानी पावर की कैपेसिटी है 13,650 मेगावाट। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह आता है कि टाटा अभी से जान रहा है कि आने वाले समय में फ्यूचर होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी का। टोटल कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 37 कंट्रीब्यूशन टाटा पावर के लिए आता है रिन्यूएबल एनर्जी से, और ऐसा कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है अदानी पावर में। मेजर पॉइंट हो जाता है। इसी के चलते अगर हम बात करें कहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो टाटा पावर प्रोड्यूस करता है हाइड्रो, थर्मल, विंड, सोलर और बाकी सारे सोर्सेस से। इसी के अगेंस्ट में अदानी पावर का मेजर कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ और सिर्फ थर्मल से। अब चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर। देखिए, कंपेयर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उससे कंपेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स की, स्टेबिलिटी की। पिछले 5 सालों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रही है। अगर हम टाटा पावर की बात करें तो पिछले 1 साल में नेगेटिव 6.94% के रिटर्न्स, पिछले 3 सालों में पॉजिटिव 390% के रिटर्न्स, पिछले 5 सालों में 164% के रिटर्न्स रहे। देखिए, पावर सेगमेंट ने कोविड के बाद एक बहुत अच्छा रन दिया था जिसमें काफी सारी पावर कंपनीज में बहुत अमेजिंग रिटर्न्स देखने को मिले थे, इसलिए हमें टाटा पावर के रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। पर पिछले 1 साल से पावर एज ए सेगमेंट एंड टाटा पावर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में टाटा पावर अटक सा गया है। इसी के अगेंस्ट में अगर हम अदानी पावर की बात करें तो पिछले 1 साल में 57% के रिटर्न, 3 साल में 323% के रिटर्न्स एंड 5 साल में 600% के ऊपर के रिटर्न्स। ऑब्वियसली अदानी की सारी कंपनीज ने अगर हम 1, 3 और 5 साल की बात करें तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दी है। पर जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अदानी की सारी कंपनीज काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ चुकी है। उनमें एक मेजर क्रैश देखने को मिला है। एक तरफ हम देखते हैं कि टाटा पावर पिछले 6 महीने में सिर्फ 13% डाउन हुआ है, उसी के अगेंस्ट में अदानी पावर 53% का क्रैक्शन दिख चुका है। मतलब 50% आधा रह गया है स्टॉक पिछले 6 महीने में। अभी हम बात करें ना तो अदानी पावर सिर्फ सर्किट पे चल रहा है, सीधा अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट पे रहता है। इसीलिए अदानी पावर के लिए एक इंपॉर्टेंट डू एंड डाई का लेवल होगा 200 के ऊपर का। जो डेड कैट बाउंस आना था अदानी पावर में वो आ चुका है। अब यहां से आने वाले समय में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 200 के ऊपर का। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की। अगर हम सबसे पहले टाटा पावर का चेकआउट करें कि क्या है उनका इंपॉर्टेंट रेशियोज, तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेशियो आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का। टाटा पावर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 19.69% का, लास्ट ईयर था 22% का। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% का, नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ और सिर्फ आधा % का। मतलब टाटा पावर के मार्जिन काफी ज्यादा स्क्वीड है। इसी के अगेंस्ट में अगर हम अदानी पावर की बात करें तो इसका मार्च 2020 के फिगर्स के अकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 49%, ऑपरेटिंग मार्जिन 38%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 17%। अभी जब हम फंडामेंटल पॉइंटर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको काफी जगह दिखेगा कि अदानी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। उसका कारण यह है कि अदानी की कंपनी स्पेशली अदानी पावर कुछ समय पहले तक लॉस मेकिंग थी, अभी रिसेंटली प्रॉफिट मेकिंग हुई है। इसीलिए एक मेजर टर्न अराउंड हमें देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में, जिसकी वजह से आपको नंबर थोड़े से स्क्वीड मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रेशियो की, जो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ का, तो सबसे पहले हमारे सामने टाटा पावर के फिगर आते हैं काफी स्टेबल। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.75%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.2% एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 1.54% का स्टेबल है। एक अच्छे रिटर्न्स हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है पर ओके फिगर है। इसी के अगेंस्ट में अगर हम अदानी पावर की बात करें तो 89% है रिटर्न ऑन इक्विटी, 16% है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट्स है 5.99% का। ऑब्वियसली वापस से हमें अदानी के फिगर्स ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो टाटा पावर का पी रेशियो चल रहा है 44 का, पीबी रेशियो चल रहा है 3.40 का। अगर हम मार्च 2021 लास्ट ईयर से बात करें तो वैल्यूएशन बढ़ गई है, स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा है, क्योंकि टाटा पावर की प्रॉफिटेबिलिटी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ी सी रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है।
इसी के अगेंस्ट में अगर हम अदानी पावर के फिगर की बात करें तो पी रेशियो आ रहा है 19.22 का, पीवी रेशियो आ रहा है 13 का। मतलब अदानी पावर अगर हम फंडामेंटल पॉइंटर्स और वैल्यूएशन की बात करें आफ्टर करेक्शन कंपेयर टू टाटा पावर ज्यादा अच्छा दिख रहा है। इस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि रैंडमली हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर काम ना करें। मतलब आपने देखा ना, देखिए मैंने आज ये कंपैरिजन इसलिए चूज किया क्योंकि बहुत ही क्लासिक कंपैरिजन है। हर एक कंपैरिजन के फिगर में आपको दिख सकता है कि यहां पे एटलीस्ट फंडामेंटल पॉइंटर्स में बिकॉज अदानी में अभी अभी प्रॉफिटेबिलिटी आई है और टाटा पावर में अभी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इसी की वजह से आपको फंडामेंटल फिगर्स में अदानी पावर कंपेयर टू टाटा पावर ज्यादा अच्छा दिख रहा है। पर अगर हम फ्यूचर की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो टाटा पावर का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसकी वजह से उन्हें अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वो ध्यान रख रहे हैं। अब क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि क्या आप लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस कर रहे हैं या फिर इमीडिएटली किसमें प्रॉफिटेबिलिटी आई है उस पर फोकस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, डिसीजन भी आपको ही बताना पड़ेगा। अगर हम टेक्निकली बात करें, वैल्यूएशन वाइज दोनों की दोनों कंपनीज ठीक जगह प्लेस्ड है, ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है। अगर हम टाटा पावर की बात करते हैं तो 190 के आसपास उसमें वैल्यू जोन आ जाता है। अडानी पावर की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ हिडनबर्ग रिपोर्ट उसमें ऑलरेडी करेक्शन आ गया है, 200 के ऊपर अदानी पावर में स्ट्रेंथ आती है। पर वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक चलेगा सर्किट टू सर्किट, अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन बनाना पड़ेगा। इन दोनों स्टॉक में से आफ्टर द बेसिक एनालिसिस आपको कौन सा पसंद है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, टाटा पावर या फिर अदानी पावर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है, पुट कॉल रेशियो है 1.25 का, जो कंफर्टेबल हो जाता है। सीधा चलते स्क्रीन पे ऊपर और निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे, अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट मैंने आज के दिन मॉर्निंग में ही डाला था कि मार्केट में यहां पे एब्जॉर्प्शन दिख रहा है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। वैसे ही हमने देखा मार्केट में, तो लाइव मार्केट अपडेट के लिए ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलाते हैं तो एक स्पेशल टेलीग्राम का भी आपको एक्सेस मिलता है, जिसका प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते सीधा स्क्रीन पे और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने यह आ रहा है कि अनंत, जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में कैसे आया। देखिए, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज को हमें काउंट करना होता है जब भी मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आता है। देखिए, अगर आपने प्रॉपर्ली जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज नहीं देखी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले उस सीरीज को देखिए, तब आपके लिए एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हम क्या क्या बात करते जा रहे हैं। तो अगर हम सीधा सा सिंपल सा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जनरल मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में क्यों है, क्योंकि यहां पे मार्केट ने एक सपोजिट बॉटम बनाया और 2.5 दिन के अंदर अंदर हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डे दे दिया जहां पे मार्केट 1% से ज्यादा बढ़ चुका था। अब नेक्स्ट क्या होता है, अगले 7 दिन के अंदर अंदर मार्केट को 1.25% बढ़ना है और वॉल्यूम्स भी वापस से सपोर्ट होने चाहिए, तब हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आएगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अभी जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में क्यों आ गया है मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो सीरीज देख लीजिएगा, सब कुछ पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे। यह है हमारा इंट्राडे का कंप्लीट चार्ट, जहां पे मार्केट नीचे गया था पर वितनी ही स्ट्रेंथ से ऊपर आया। स्ट्रेंथ से ऊपर आना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये कैंडल्स इंपॉर्टेंट थी जहां पे मार्केट 17,700 पे एब्जॉर्ब कर रहा था। जितनी भी पोजीशंस आ रही थी, जितने भी लोग बेचना चाह रहे थे, उनसे माल खरीद रहा था। ऐसे पॉइंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए, तो ये पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका था। अब मार्केट इमीडिएटली बाइंग के लिए एक अच्छे लेवल पे जा चुका है। अगर मार्केट कभी भी, देखिए जहां पे क्लोज हुआ है वहां से सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर 17,800 बोल दीजिए आप राउंड फिगर में, 17,800 के ऊपर जाते ही यहां पे एक अच्छी बाइंग की पॉसिबिलिटी आती है जो 950 तक इमीडिएटली ले आ सकता है। वेरी हाई चांसेस कि मार्केट में यह हमें देखने को मिल जाए। अगर नेगेटिव साइड की ट्रेड की बात करें तो नेगेटिव साइड की ट्रेड तभी बनेगी जब मार्केट इस लेवल को, देखिए रैंडमली इंट्राडे के लेवल्स को हमें नहीं देखना होता शॉर्ट करने के लिए, हमें देखना होता है कि स्विंग का लो जहां से मार्केट पलटा था वो क्या है, वो हो जाता है 17,600। अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो हमारे लिए एक बाइंग की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। बाय द वे, आई होप आपको आरएसआई वाला फिगर भी याद होगा, जो हमने आरएसआई वाला फिगर यहां पे डिस्कस किया था कि यहां पे मार्केट ओवरसोल्ड हो गया और एटलीस्ट हमें 500 से 600 पॉइंट का मूव देना चाहिए, और क्या प्यारा मूव आया। तो इसलिए आपको अनंत का फंडा रेगुलरली देखना जरूरी है। एक दो दिन आपने चलते फिरते देख लिया और बोला कि यार मजा नहीं आया, तो उस तरीके से काम नहीं करे चलेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की शॉर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट बनता है जब भी मार्केट 41,150 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है।
अगर ये अंडरकट करता है तो इमीडिएटली हमें देखिए, एक इमीडिएट टारगेट तो हमारा 41,000 हो जाता है, मेजर टारगेट और मेजर सपोर्ट हो जाएगा 40,750 का लेवल। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो बहुत अच्छी जगह प्लेस हुआ है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके या हल्का सा गैप डाउन ओपन होके 41,700, आप राउंड फिगर में 41,700 लिख दीजिए, 700 को क्रॉस करते ही हमारे लिए बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अगर वापस से मार्केट 41,250 तक आता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे ये काम करेगा, और यहां पे भी एक बार छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर जो हमारे सामने आ गए हैं। सबसे पहले कल ही डिस्कस हुआ था पीएससी। अब आप देखिए रिस्क टू रिटर्न रेशियो कितना अच्छा आया है, 133 to 170 कितना जल्दी आ गया। इस तरीके के चार्ट्स आपको आने वाले समय में बहुत मिल सकते हैं, इसलिए अभी मार्केट में आपको स्पेशल फोकस देना बहुत जरूरी है। मार्केट बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे सामने आ जाता है टाटा पावर का। टाटा पावर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 दिन का मूव दिया, होल्ड किया। अब अगर ये कभी भी 440 के लेवल को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली एक नेक्स्ट स्विंग के लिए रेडी हो जाएगा, जो एटलीस्ट 449 450 तक ले जा सकता है इसको इंट्राडे पर्पस के लिए, और ये हमारे लिए फोकस में आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक वापस से आ जाता है एसआरएफ, क्योंकि ये अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ चुका है। या तो ये यहां से रिवर्स हो जाए, वरना ये कभी भी 2320 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो इमीडिएटली इंट्राडे पर्पस के लिए 60 पॉइंट का रिवॉर्ड और उसके अगेंस्ट में 15 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के लिए 1:4 के रेशियो के लिए बहुत प्यारी तरीके से रेडी हो जाता है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है टाटा स्टील। एक अच्छा सा आप क्या देख सकते हो, यहां पे एक सैंडविच सा बन रहा है, एक फ्लैट पीस का बन रहा है। 107.5 के ऊपर जाते ही एक अच्छी एंट्री मिलती है जो एटलीस्ट इसे 109 और उसके बाद 113 तक ले जा सकता है इमीडिएटली इंट्राडे पर्पस के लिए। तो इसमें 109 तक का भी लेवल आ जाता है, तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है और यह हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक हो जाता है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक यह है जिसका नाम है रिलायंस। इससे पहले कि मैं रिलायंस का डिस्कशन करूं, अगर आपने अभी तक हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑफर आने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप पे मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग ऑफर है जो आपको काफी कुछ हेल्प दे सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कल मॉर्निंग में वो ऑफर आने वाला है, कुछ एक स्पेशल चीज है जो आपके लिए है, तो मोबाइल ऐप पे अगर आप होंगे तभी उस स्पेशल चीज का पार्ट बन पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमेशा हमने बात करी है कि 2300 इसके लिए मेजर डू एंड डाई का सपोर्ट का लेवल है, जिसपे ये बार बार सस्टेन कर रहा है। उसी तरीके से मेजर रेजिस्टेंस भी इसके लिए आ रहा है 2455 का। अगर यहां से रिवर्सल होता है तो निफ्टी का डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के लिए ये हो जाता है परफेक्ट स्टॉक। तो ध्यान रखिएगा, अगर कुछ रिवर्सल के साइन मिलते हैं तो थोड़ा सा हम सेफ भी हो सकते हैं और पोजीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहां पे शॉर्ट कर दूंगा। यहां पे इस लेवल पे अब जाके देखिए, जब शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आती है ना, मैं खुद यहां पे आके बताता हूं। मुझे बार बार कई लोग बोल रहे हैं कि अनंत आप तो मेजरली लॉन्ग की ही बात करते हो। लॉन्ग की इसलिए क्योंकि ज्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अभी लॉन्ग की बनी हुई है, पर जब शॉर्ट की बात होती है तब मैं करता हूं यहां पे शॉर्ट की बात। मैं आपको एग्जांपल्स बताने की कोशिश करता हूं। जब मार्केट 18,800 पे था, प्रॉफिट बुकिंग की बात करी थी और चिल्ला के करी थी, मेंबर्स को तो क्लियरली बता दिया था कि भैया प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो जब मौका आएगा तब मैं करूंगा। जब मौका नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप कह रहे हो कि अनंत आप शॉर्ट नहीं करते, तो भैया मैं आपके कहने पे काम नहीं करूंगा, मैं मार्केट के कहने पे करूंगा। अगर मार्केट बोलेगा भैया शॉर्ट करो तो मैं बिल्कुल शॉर्ट कर दूंगा ना, मुझे ऐसे कोई अकड़ नहीं कि भाई मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। पर अगर मार्केट में हमें मेजर अपॉर्चुनिटीज बाइंग की मिल रही है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी हो जाता है। जब यहां पे हमें मौका मिला था उस समय मैंने आपको बताया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।